अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मुनफरिद अंदाज़ के स्नैक्स। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो बोनलेस चिकन ले लिया। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो बोनलेस चिकन लिया है और मैं जो हूँ इसको कट कर रही हूँ। आपने जो बल्कि इसको स्मॉल साइज़ में जो है वो अच्छे से कट कर लेना है, जितना आप चाहें कट कर सकते हैं। ये देखें, मेरे पास जो है वो कीमा बनाने वाला ग्राइंडर है, इसलिए जो है वो मैंने बोनलेस चिकन ही लिया है। मैं ख़ुद ही इसका जो है वो उसको कीमा मैं कर लूँगी। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप जो है वो चिकन का कीमा बाज़ार से भी बनवा सकते हैं। अब जो है मैंने इसको ग्राइंडर में ऐड कर दिया। साथ ही जो है मैंने यहाँ पर जो है एक अदद प्याज लिया, उसको मैंने स्लाइस की शेप में कट कर लिया है। करने के बाद मैंने इसमें मैं शामिल कर लूँगी तमाम मिक्सचर को। मैं अच्छे से ग्राइंड करने जा रही हूँ। मैंने जो है वो चिकन जो लिया उसमें मैंने एक अदद प्याज, 3 अदद सब्ज़ मिर्च शामिल कर ली, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही मैंने इस पर अब कवर कर दिया। इसको कवर करने के बाद जो है वो मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, तब तक के कि चिकन जो है वो बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए। साथ ही मैंने इसमें आधा किलो आलू लिए, जिसको मैंने बॉईल करने रख दिया था, और ये अब मैंने इसमें आलू शामिल कर ली हैं। आलू और चिकन को दोनों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें जो है वो आधा कप जो है वो ब्रेड क्रम्स के ऐड कर दिए हैं। ये देखें, ये मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ ताकि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगी। आप देख सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब जो है मैंने अपने इसको मैं शेप देने लगी हूँ, बॉल की शेप। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन बॉल की शेप बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यूनिक किस्म का बन जाएगा। ये सारी बॉल्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर इसका मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। मैंने जो है यहाँ पर 1 कप मैदा लिया। 1 कप मैदे में मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी इतना शामिल करना है कि जो पेस्ट है वो गाढ़ा ही रहे, पतला नहीं हो। अब यह मैंने पानी शामिल कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद जो है मैंने जो बॉल्स बनाई थी स्नैक्स की, वो मैं इसमें डिप करूँगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और साथ में फिर आपसे कहूँगी आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें ताकि आप जो है वो इस रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। आपके बच्चे भी जो हैं वो इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं और उनको पसंद आए। अब यहाँ पे मैंने एक साइड पे जो है वो मैदा ले लिया, जिसको मैंने पानी के साथ मिक्स किया था, और यहाँ पे जो दूसरा बाउल है यहाँ पर मैंने बारीक सवैयाँ ले ली। सवैयाँ कोई भी हैं आपके पास घर में अवेलेबल हैं तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप बाज़ार से जो सादा पैकेट मिलता है वो ले लें। एक साइड पे मैंने डिप किया और साथ ही मैंने इसको स्टिक्स पे ऐड कर दिया। ये देखें, इस तरह, इसी तरह बिल्कुल आपने जो है वो स्टिक पे ऐड कर लेना है। इसी तरह तमाम बॉल्स जो हैं वो आपने डिप करते चले जाना है, और साथ ही जो सवैयाँ हैं वो ऐड करते चले जाना है। ये देखें, ये तमाम बॉल्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने तमाम बॉल्स रेडी कर ली हैं। अब जो है इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए जो है वो सॉस पैन लेंगे। फ्राई का ख्याल करना है, बिल्कुल हमने धीमी आंच पर जो है वो इसको फ्राई करना है, बिल्कुल धीमी आंच पे। अब ये देखें, मैं इसमें एक एक करके स्टिक्स को ऐड करती चली जा रही हूँ। हल्की आंच पर जो है वो आपने इसको पकाना है। तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि अंदर से जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए और जो ऊपर हमने सवैयाँ लगाई हैं वो भी क्रिस्पी हो जाए। करने के बाद 1 बाय 1 जो है वो आपने इसकी साइड चेंज करते चले जानी है ताकि दोनों साइड से वो अच्छे से पक जाए। लेकिन आपने ख्याल करना है कि जो चूल्हे की आंच रखनी है वो बिल्कुल आपने धीमी आंच रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि इससे यह है कि फिर वो जल सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर हो गया है और मुझे तो इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी ये रेसिपी लगेगी, क्योंकि देखिए मुनफरिद किस्म की ये रेसिपी है जिसमें हमने चिकन भी लिया है और आलू भी लेकर तमाम मिक्सचर को हमने तैयार किया था। ये देखें जी, ये रेसिपी मेरी तैयार हो गई है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।